बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आमिर शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त इटली से आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की जो बहनें हैं हमारी, वो पीछे कई दफ़ा उन्होंने कमेंट्स में पूछा है कि इटली में ख़वातीन के लिए जॉब्स का क्या स्कोप है। तो आज का ये जो वीलॉग है ये हमारी उन बहनों के लिए है। जॉब्स के मामले में पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एजुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा क्वालिफाइड होंगी, जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे जो फॉरेनर हैं वो काम कर रहे हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे काम कर रही हैं। और चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्होंने कह लें कि स्पेसिफ़िकली अपने लिए रखे हुए हैं, उसमें भी हमारे गैर मुल्की काम करते हैं, लेकिन उसमें जो है उनको ज़्यादा क्वालिफाइड होना पड़ता है, उनके बराबर पहुंचना पड़ता है, इटालियंस के बराबर पहुंचना पड़ता है। तो अगर जनरली देखा जाए तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप इटली में एज अ बेबी सिटर काम कर सकते हैं। बेबी सिटर में ये है कि बहुत सारी रिच फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते होते हैं, तो उसमें फिर बच्चे की केयर टेकिंग के लिए उन्हें माल खातून चाहिए होती है जो केयरिंग हो, जो बच्चों को प्रॉपर तरीके से संभाल सके। और उसमें ऑब्वियसली लैंग्वेज आना मस्ट है, इटालियन लैंग्वेज। और जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पर उनमें इटालियन लैंग्वेज आना मस्ट है, क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, उस वजह से इटालियन लैंग्वेज आना मस्ट है। और बेबी सिटर के अलावा जो है, बेबी सिटर में ये होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाज़ औक़ात वो लोग साथ रिहाइश भी देते, आपकी रिहाइश से ज़्यादा दूर हैं, तो अगर उनको आपका जो है वो पोर्टफोलियो, आपका सीवी जो है वो पसंद आती है और वो आपको अपने पास हायर कर लेते हैं, तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको साथ अकोमोडेशन भी दे देते हैं और खाने वगैरह की सहूलत भी मिल जाती है। तो उसमें ये होता है कि बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बच जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी, आपके घर के भी। क्योंकि जब आप घर लेते हैं यहाँ पर तो आपकी मिनिमम कह लें कि आधी सैलरी जो है वो तो निकल जाती है, यानी आधी सैलरी कह लें या वैसे 500-600 यूरो 700 यूरो कह लें, वो तो आपकी निकल जाती है फ़िक्स एक्सपेंसेस में। घर का किराया हो गया, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इन 3-4 आइटम्स जो आपकी रेगुलर हैं, इनमें आपकी जो है अप्रॉक्सीमेटली आधी से ज़्यादा सैलरी निकल जाती है। ठीक है, बाकी आपका खाने पीने का खर्चा होता है और आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है कि आपका काम कहाँ पर है, जॉब कहाँ पर है, आप पब्लिक सर्विस यूज़ करते हैं, बस पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, अपनी सवारी यूज़ करते हैं, या आप किसी के साथ शेयरिंग में आते जाते हैं। इसमें जो दूसरे नंबर पे हाई इन डिमांड जॉब आती है वो है केयर टेकिंग की। मैंने यहाँ पर अक्सर इंडियन को और श्रीलंकन को देखा है ये जॉब करते हुए। तो इसमें ये होता है कि आपने जो है वो कोई ज़ईफ़ खातून है, कोई उम्र रसीदा खातून है, सम टाइम व्हील चेयर पे होती है, सम टाइम थोड़ा स्टेबल होती है और थोड़ा बहुत वॉक कर लेती है, तो उसकी केयर टेकिंग के लिए जो है वो आपको हायर किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि उसकी थोड़ी बहुत आउटिंग करवाना और घर में उसका ख्याल वगैरह रखना, मेडिसिन देना, और ये सारी जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं इंसान की, उसकी हेल्पिंग के लिए जो है वो आपको हायर करते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड सैलरी या मिनिमम सैलरी है वो किसी भी जॉब सेक्टर में मस्ट है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो भी आपको मिनिमम 1000 से 1100 यूरो सैलरी दी जाती है। साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है एक लीगल तरीके से, ताकि एक तो आपका टैक्स टाइम पे होता रहता है, दूसरा उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका रिकॉर्ड बन रहा होता है, जिसकी वजह से कल को आपको डॉक्यूमेंट्स के रिन्यूअल में आसानी होती है, फैमिली ले आने में आसानी होती है, और इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आगे चल के। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मसलन साल के एंड पे अगर आपको हेल्प चाहिए होती है डिपार्टमेंट से, बैंक से, गवर्नमेंट से, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो आपकी सारी परसेंटेज कैलकुलेट करके कि आपकी जो एक स्टैंडर्ड सैलरी है या एक जो स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी कम है, तो वो आपको हर साल जो है वो टैक्सेस की मद में कुछ ना कुछ आपको वापस करते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगला सेक्टर है ब्यूटिशन का। ब्यूटिशन की फील्ड जो है उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ज़्यादातर यहाँ पर
प्राइवेट भी करते हैं काम, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो अमूमन जो इटालियन ब्यूटिशियन ख़वातीन होती हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाता है। फिर जैसे जैसे आपको कल्चर की डिमांड्स की, लोगों की उसकी समझ आ जाती है कि आपके इलाके में किस किस्म का जो है वो ब्यूटिशियन का काम ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उस हिसाब से फिर आप जो है आगे चल के अपना भी कर सकते हैं। लेकिन वो अपना काम करने के लिए, अपना बिज़नेस करने के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, वो एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक होता है, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा ये फ़ीमेल हेयर ड्रेसर का जो काम है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बहुत चलने वाला काम है। समटाइम ब्यूटिशियंस जो हैं वो जस्ट मेकअप वगैरह का काम करते हैं, और उसकी जो हेयर ड्रेसर हैं उनके लिए फिर अलग जगह जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास हेयर ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस है, आपको उसमें ग्रिप है, आपको उसमें नॉलेज है, तो चूँकि ये सारे जितने भी काम है ये सारे सफाई सुथराई वाले और बहुत ही नफासत वाले होते हैं, तो ख़वातीन को ये काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं ये वाले काम। तो ये काम जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये तकरीबन इटली के हर इलाके में इन चीज़ों की डिमांड होती है। हाँ, महंगा इलाका है, वहाँ कस्टमर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ रेट्स भी हाई होते हैं। और जहाँ ज़रा मीडियम इलाका है वहाँ पर उस हिसाब से होती है, क्योंकि कस्टमर तो कोई नहीं ख़राब करना चाहता ना, फिर वो अपना रेट थोड़ा डाउन रखती हैं और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। अभी हमारे घर के नीचे एक ब्यूटिशियन है जिसका जो मिनिमम है स्टार्टिंग है वो 50 यूरो से है, ठीक है। उसमें आईब्रोज हो गए और नेल पॉलिशिंग और आपके हेयर कटिंग, ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं कम से कम 50 यूरो उसका वो लेती है, ठीक है। तो जो दीगर शहर हैं उनका डिफरेंट होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत भी है, ख़ास तौर पे जब आपका अपना काम होता है तब ऑब्वियसली ज़्यादा बचत है। उसके अलावा जो पैकिंग का काम है, फ्रूट हो गया, सब्ज़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ों की बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गारमेंट्स वगैरह हो गए, उनकी पैकिंग का काम हो गया। ये काम भी ख़वातीन ही करती हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्द हज़रात जो हैं उनको इस तरह की फील्ड्स में नहीं इन होने दिया जाता। जो हैवी वेट वाली चीज़ें होती हैं, जो हैवी वेट वाली ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें मर्द हज़रात काम करते हैं, और जो इस टाइप के लाइट वेट काम होते हैं वो ख़वातीन किया करती हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा क्वालिफाइड हैं और गुड लुकिंग है तो रिसेप्शनिस्ट की जो सीट है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। रिसेप्शनिस्ट में अमूमन जो है वो रेस्टोरेंट आ गए या कोई ऑफिस हो गया, जो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस होते, कंपनीज होती हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस होते हैं, तो उसमें जो है वो आपकी ज़रा डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना मस्ट है। सेकंड, जिस मुल्क में आप जॉब कर रहे हैं, इटली है या जर्मनी है, उसकी नेशनल लैंग्वेज आना मस्ट है। थर्ड, अगर आपको कोई एक तीसरी लैंग्वेज भी आती है जो इंटरनेशनली ज़्यादा यूज़ की जाती है, मसलन एक कंपनी है जो जिनका यूरोप के में फ़्रांस के साथ ज़्यादा डीलरशिप है, फ़्रांस के साथ उनकी ज़्यादा डील्स होती हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि उनकी जो असिस्टेंट है या जो उनकी रिसेप्शनिस्ट है उसको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती हो। उसके अलावा कैशियर की जॉब हो गई, कैशियर की जॉब जो है वो सुपर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, और सारी के सारे कैशियर डिमांड जो हैं वो ख़वातीन ही होती हैं, ठीक है। और मैंने तो यहाँ पर अक्सर मार्केट्स में अफ्रीकन जो हैं उनको भी देखा है एज ए कैशियर काम करते हुए। तो नस्ल वगैरह का यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नस्ल परस्ती होती है, या कोई कलर वगैरह देख के या आपके नेशन वगैरह देख के कोई इस तरह के किसी किस्म का कोई डिफ़ाइन नहीं करता। आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है और आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पे ही आपको काम पे रखा जाता है। और ऑफिस असिस्टेंट की जॉब हो गई, वो अगर आपको आईटी की फील्ड में एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, तो ऑफिस असिस्टेंट की फील्ड में आप इजीली इन हो सकते हैं और इजीली आप अपनी जगह बना सकते हैं। फर्स्ट जो जॉब होती है वही टफ़ होती है, क्योंकि आपके लिए नया माहौल, नई जगह, नए लोग और फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। फिर जब आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो आपके लिए आगे मूव करना भी आसान होता है और सैलरी इंक्रीमेंट भी आसान हो जाता है। उसके अलावा जो आगे जॉब्स हैं लिस्ट में वो हैं थोड़ा सा हाई क्वालिफाइड लोगों के लिए, मसलन टीचिंग की जॉब हो गई, इंग्लिश टीचर की, उसकी डिमांड है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसके लिए डिमांड है इंग्लिश टीचर की। और उसके अलावा बैंक सेक्टर हो गया, उसमें अगर आप क्वालिफाइड हैं, पाकिस्तान में आप किसी बैंक सेक्टर में जॉब करते रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसमें भी जॉब इजीली मिल जाती है। और मेडिकल के फील्ड में उसमें भी बहुत डिमांड है। और मेडिकल की फील्ड में सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन भी ज़्यादा है और थोड़ा सा डिफरेंट स्कोप है, क्योंकि ये एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्थ से रिलेटेड होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो मेडिकल की फील्ड में अमूमन ऐसा होता है कि बेशक लोग बाहर से भी क्वालिफाइड हों तो उनको यहाँ पे आके गो थ्रू करना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हर मुल्क का तरीका इलाज जो है वो डिफरेंट होता है, हर मुल्क की मेडिकेशन डिफरेंट होती है, तो वो फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिस चीज़ को देखते हुए इन्होंने फिर ये लाजमी किया होता है कि यहाँ का जो है अगर आप मेडिकल की फील्ड में इन होना चाहते हैं और आप पीछे क्वालिफाइड हैं
तो आपको जो है उसमें थोड़ा सा वो एक प्रोसेस से गुजार के आपकी ट्रेनिंग वगैरह करके और फिर आपको एज असिस्टेंट ऐड किया जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस के साथ आप जो है वो ग्रिप कर जाते हैं। जो यहाँ पर मिनिमम सैलरी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1000 से 1100 यूरो होती है, और वो एक एज ए लेबर सैलरी होती है, जो एक मज़दूर है। क्योंकि जब आप एज ए केयर टेकर काम कर रहे हैं या एज ए पैकिंग काम कर रहे हैं तो आपका काम एक मज़दूर जैसा है। लेकिन जब आप किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, एज अ टीचर काम कर रहे हैं या एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी मिनिमम 2000 यूरो या इससे अबव हुआ करती है। डिपेंड्स अपॉन द एरिया, डिपेंड्स अपॉन द सिटीज़ वेयर यू आर लिविंग, वेयर यू आर डूइंग जॉब। लेकिन ये होता है कि जितने ज़्यादा आप क्वालिफाइड होंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, और आपके लिए उस फील्ड में इन होना और अपने आप को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप किसी भी मुल्क में मूव करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में आप लोग आना चाहते हैं, और अगर आपका माइंड है कि आपने किसी सेक्टर में जॉब करनी है, तो फिर बेहतर है कि आप अपने वहाँ से कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन करें किसी भी फील्ड में। अगर आपको आईटी की फील्ड में है इंटरेस्ट है, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड है, आपका मेडिकल से रिलेटेड बैकग्राउंड है, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है या आपको ग्रिप है या आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करें अपने स्किल्स को, और उसमें अपने आप को आगे लाएं, तो आपके लिए अगली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों के ख्वाब पूरे करे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना और इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।